फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 3 से 9 तक। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है। वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्त जन उनका मनन करें। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। वह अपने भक्तों को तृप्त करता और अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा को राष्ट्रों की भूमि दिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया और सदा के लिए अपना विधान निर्धारित किया है। उसका नाम पवित्र और पूज्य है। अनुवाक्य। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। प्रभु अपने विधान का सदा स्मरण करता है। जय घोष। हालेलुया। यीशु धनी थे किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 27 तक।
यीशु किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक मनुष्य दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यीशु ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने उसे ध्यान पूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। यीशु ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिष्य और भी विस्मित हो गए और आपस में कहने लगे, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए यह तो असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत पेतरुस के पहले पत्र से है। अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9 तक। इसमें संत पेतरुस अपने विश्वासी भाई बहनों को प्रोत्साहन देते हैं, दिलासा देते हैं। इस पत्र की शुरुआत में उन्होंने लिखा है, यीशु मसीह के प्रेरित पेतरुस का यह पत्र ईश्वर के उन बिखरे हुए कृपा पात्रों के नाम है, जो पोंतुस, गलातिया, कपादुकिया, एशिया तथा बिथुनिया में परदेशियों की तरह रहते हैं। ईसा मसीह में विश्वास के कारण वे परदेशियों के समान रहते थे। तो आज के पहले पाठ में सबसे पहले हमने सुना संत पेतरुस पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, पिता ईश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि पिता ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार यीशु मसीह को पुनर्जीवित किया है। उनका कहना है, मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें अनंत जीवन का, उन्होंने लिखा है, मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। तो संत पेतरुस, संत पौलुस या संत यूहन्ना, ये सब अच्छी तरह जानते थे पिता ईश्वर की योजना है कि यीशु मसीह को इस दुनिया में आना है और हमारे लिए प्रायश्चित करना है। ईश्वर ने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर की संतान बने। इसलिए संत पेतरुस पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और जहाँ वे जाते थे यीशु मसीह के दुख भोग
मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में समझाते थे। संत पौलुस ने कुरिन्थ के लोगों को समझाया, यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। धर्म ग्रंथ में लिखा है, इसका मतलब है ईश्वर की योजना थी। यही बात संत यूहन्ना लिखते हैं अपने प्रकाशना ग्रंथ में, अध्याय 1 पद संख्याएं 5 और 6 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु हमको प्यार करते हैं, उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बनाया। उनका प्रेम और उनकी महिमा अनंत काल तक बनी रहे। तो संत पेतरुस, संत पौलुस, संत यूहन्ना ने यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दिया। अपने विश्वासियों को प्रेरणा दी कि पिता ईश्वर को धन्यवाद दे इस मुक्ति योजना के लिए। आगे संत पेतरुस हमको समझाते हैं, आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित और अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह उन लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है, हम सबों के लिए बड़े आनंद का विषय है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें मुक्ति मिलेगी, हमें विश्वास मिलेगा, हमें आनंद मिलेगा, हमें भरोसा मिलेगा। यह सब पुनर्जीवित यीशु मसीह के द्वारा होता है। तो जो यीशु के पास आता है उसे मुक्ति का अनुभव मिलेगा। इसलिए संत पेतरुस आगे समझाते हैं कि इस परिस्थिति में जो बिखरी हुई कलीसिया है, कलीसिया के सदस्य है, उनको थोड़ी देर के लिए कष्ट उठाना पड़ता है। वे याद दिलाते हैं, सोना तो आग में तपाया जाता है, उसी तरह यह परीक्षा, यह अग्नि परीक्षा थोड़ी देर के लिए है, हमको संयम के साथ जीवन बिताना है। तो भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में भी बहुत समस्याएं, संकट आते हैं, तो हमको भी इसी तरह पुनर्जीवित यीशु पर भरोसा रखना है। यीशु का रास्ता ही हमारा रास्ता है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, हमको अपना कष्ट उठाकर, क्रूस उठाकर उनके पीछे होना है। हम यह कृपा मांगते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से है, अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 27 तक। इसमें हमने सुना कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और वो अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता था। प्रभु यीशु ने उससे कहा, सारी संपत्ति सब बेचकर गरीबों को बीच में बांटो, तब उसके बाद मेरा अनुसरण करो। और वह व्यक्ति बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वह अपना धन छोड़ना नहीं चाहता था। इस घटना के बाद यीशु अपने शिष्यों को इस घटना पर आधारित एक महान रहस्य, सच्चाई प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए संत मार्कुस के सुसमाचार को पूरा अध्याय 10 को पढ़ना है, समझना है। प्रभु यीशु एक संपूर्ण जीवन के बारे में, पवित्र जीवन के बारे में समझा रहे थे। सबसे पहले परिवार में पति पत्नी के बीच में तालमेल हो, प्रेम हो, एकता हो। और कोई भी परिवार टूटने वाला परिवार नहीं है। वह तलाक के लिए वो ईश्वर तैयार नहीं है। ईश्वर तलाक की अनुमति नहीं देता है। उसके बाद यीशु ने बच्चों के बारे में समझाया, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मत रोको। तो सबसे पहले परिवार, उसके बाद बच्चों के बारे में यीशु ने समझाया। अब एक
नवयुवक के बारे में हम पढ़ते हैं। मार्कुस के सुसमाचार में यह नहीं है कि वह नौजवान था, लेकिन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 20 में इसी घटना के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं कि वह नौजवान था, नवयुवक था। और संत लूकस लिखते हैं वह कुलीन व्यक्ति था। तो सबसे पहले उसने यीशु के सामने आकर घुटने टेककर उसने पूछा, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है? तो उस व्यक्ति ने समझ लिया यह भला व्यक्ति है, यह गुरु है। तो यीशु ने एक सवाल पूछा, उल्टा एक सवाल पूछा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तो सबसे पहले इस सवाल का मतलब हम समझे। सबसे पहले यीशु कहना चाहते हैं, मैं न केवल एक गुरु हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं ही मसीह हूँ। दूसरा है, मैं भला हूँ, मैं ईश्वर हूँ और मेरे पास आना है सबों को। वास्तव में अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उस सवाल करने वाले युवक के सामने अनंत जीवन खड़ा है। प्रभु यीशु ही अनंत जीवन है। यीशु ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो यीशु ही अनंत जीवन है। उस युवक को मालूम नहीं था और यीशु ने उससे पूछा कि आज्ञाओं का पालन करो। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो आदि। तो उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सबका पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। तो यीशु इन 10 नियमों के अलावा अपने शिष्यों के लिए, संपूर्ण समर्पण करने वालों के लिए एक और नियम देते हैं। वह 11वां नियम है, सारी संपत्ति बच दो और गरीबों के बीच में बांट दो और उसके बाद यीशु का अनुसरण करो। तो सबसे पहले सारी संपत्तियों से दूर रहना है। दूसरा है यीशु का अनुसरण करना है। यीशु ने कहा था, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह प्रतिदिन आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो यीशु ने उस युवक को समझाया कि तुमको अनंत जीवन प्राप्त करना है, परिपूर्ण जीवन बिताना है इस दुनिया में, तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब यीशु का अनुसरण करना होगा। लेकिन हम पढ़ते हैं, दुख की बात है, वह अपनी संपत्ति को छोड़ना तैयार नहीं था और उसने बहुत उदास होकर यीशु का तिरस्कार किया, यीशु का अनुसरण नहीं किया। वह युवक हमको क्या सिखाता है? इस दुनिया में हम लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन यीशु नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। यीशु बिना हमारा जीवन अधूरा है, आधा है। हम प्रभु से कृपा मांगते हैं कि हम यीशु के पीछे जाए, यीशु के साथ रहे। आज के सुसमाचार का दूसरा भाग है कि उस युवक जाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके आधार पर एक बहुत बड़ी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, धनियों के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। और आगे उनका कहना है, सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। कई बाइबल पंडित लोग कई प्रकार की टिप्पणी देते हैं, लेकिन कुछ पंडितों के अनुसार यह एक अतिशयोक्ति है। कोई बोलता है यरूशलेम में एक फाटक था, सुई का नाका नामक एक फाटा था, सुई का नाका नामक एक फाटक था, या
वो जो रस्सी है या कामल जो है, ऊँट, यह सब दूसरा दूसरा शब्द है। लेकिन बहुत सारे पंडितों का कहना है कि एक अतिशयोक्ति है, एक अतिशयोक्ति है कि ये बहुत असंभव है। कहने का मतलब यीशु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 6 में, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। वह या तो एक से बैर करेगा या दूसरे से प्रेम करेगा, एक का आदर करेगा या दूसरे का तिरस्कार करेगा। तो यीशु का कहना है, यीशु अपने शिष्यों को सिखाते हैं इस घटना को लेकर कि जो यीशु के साथ रहना चाहता है, इस दुनियादारी से दूर रहना होगा, धन के लालच से दूर रहना होगा। क्यों शिष्यों ने इसी तरह सवाल पूछा होगा, उनके मन में भी लालच होगा। लेकिन यीशु अंतिम में कहते हैं, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। धनियों को स्वर्ग राज्य में ईश्वर प्रवेश करा सकता है। कैसे? हमारे केंद्र में एक बालक आता था प्रार्थना करने के लिए। वह दूसरे धर्म का एक बच्चा था। उसको प्रभु ने पवित्र आत्मा से भर दिया और उसकी बुद्धि खुल गई और आगे चलकर वह परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से पास होने लगा और आगे चलकर उसको बहुत अच्छी नौकरी बेंगलुरु में मिली। उसने बपतिस्मा ग्रहण किया और करीब 1 साल के बाद उसने सारी संपत्ति सब छोड़कर, इस दुनिया की मोह माया छोड़कर वह एक पुरोहित बनने गया। और उनका कहना है कि मुझे प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा से भर दिया है और मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए एक पुरोहित बनने जा रहा हूँ। इसी तरह यीशु कहते हैं, जो उनके अनुयायी बनना चाहते हैं उनको इस दुनिया की मोह माया से दूर रहना है और यीशु का अनुसरण करना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब इस दुनिया की मोह माया से, धन के लालच से दूर रहकर तेरा अनुसरण कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।